आदाब। कैसे हैं साथियों? मैं आपका दोस्त शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेवक, आपका शुभचिंतक। विषय है वक्फ बोर्ड, जो कल दिल्ली संसद भवन में पेश हुआ, फिर उस पर चर्चा हुई और फिर सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ गई हैं। आप सबने देखा फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही खतरनाक तरीके से बिल को पेश करके और इस पर चर्चा हुई, जो कि बहुतों के समझ के परे रहा। भाई, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी, जो कि हमारे भारत के वक्फ बोर्ड के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो है हवाला देते हुए कहा कि भारत में मतलब मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ एक तरीके से उनकी नज़र में, क्योंकि आज उन परेशान हैं, मुसलमानों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मुसलमान गरीब है, परेशान है। इन सब चीज़ों से उभारने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो उभारने के लिए मुसलमान को अगर कानून बनाया जा रहा है, चलिए हम 1% मान भी लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें मुसलमान को बगैर खर्चे के होनी चाहिए, जिसमें सरकार का, समाज का कोई 2 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, धार्मिक प्रयोजन करने की अनुमति तो कम से कम दे ही दी जाए। भाई, आप अगर मुसलमान के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी फिक्र है आपको, तो मुसलमान जो धार्मिक प्रयोजन कर रहा था उसको करने दिया जाता, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। नमाज में, सड़क पे नमाज, छत पे नमाज, जुमा, होली। भाई, होली भी हम लोगों ने बहुत सुंदरता से मनाई, ईद भी मनाई और अलविदा भी मनाया। किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई संकोच नहीं था किसी भी धर्म को लेकर। ना हिंदू भाई संकोच में था हमसे, ना हम हिंदू भाई से संकोच में थे। लेकिन धार्मिक प्रयोजन पे इतनी जो है प्रतिबंध लगाने के बाद ये सब किया कराया गया। तो अगर आप मुसलमान के इतने ही शुभ चिंतक हैं, मैं मानता हूं आप हमारे शुभ चिंतक हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, तो आप हमसे कुछ लिए बिना हमारी मदद करिए। भाई, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति लीजिए नहीं, आप सीधा सीधा बताइए कि जो जहां जिसके पास है एज इट इज रहेगी, और उस पर हम बेहतरीन स्कूल का निर्माण करेंगे, एक इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जिससे क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में विकास होगा, प्रगति होगी प्रदेश की। हम सहमत हैं, हम खुश हैं, आभार व्यक्त करेंगे आपका। लेने के बाद आप उस पर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो फिर समझ के परे है। तो बचपन वाली कहानी रिपीट हो गई कि जब आने वाला मेहमान हमारा 50 रुपया का नोट देता था, तो हमारे परिवार के जो गार्जियन होते थे वो कहते थे, दे दीजिए इसको हमको, और फला जगह का मेला लगेगा तो इसमें और मिला देंगे, तो फिर आप बड़ा खिलौना ले लीजिएगा। तो वो नोट तो चली गई ना, फिर मेला लगा ना खिलौना हुआ, वो तो खैर टाल दिया गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे आके लग गई हमको। आप अगर हमारे शुभचिंतक हैं तो ये हमारे लिए शुभ संदेश है, लेकिन आप हमारी चिंता करिए, आप हमको मिटाइए नहीं। आप चिंता करिए, हम आपकी संवेदना में शामिल हैं। भाई, आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो आप सक्षम हैं, आप हमको बिना लिए भी दे सकते हैं, आप दे दीजिए। और विरोध जो है हमेशा गलत का ही होता है। कोई इंसान अगर हमको कुछ देने आएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे, कितना भी मूर्ख होंगे हम। अगर आप हमको कोई चीज़ देने के लिए आए हैं, इवन एक पैकेट पानी जो 2 रुपया की कीमत है इस वक्त मार्केट में, 1 रुपया है, वो भी अगर कोई किसी को देता है तो सामने वाला धन्यवाद बोलता है, विरोध नहीं करता है। तो अगर आप हमको देने के ही क्षण में है तो फिर हम विरोध किस बात का करते हैं? या आज हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं, एक सेवक है, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सेवक हैं, तो पूरे देश में विद्रोह चल रहा है, किस बात का है? भाई, आप हमारे लिए चल रहे हैं तो हम विद्रोह क्यों करेंगे? और मैं मानता हूं इस बात को कि अगर आप हमारी चिंता करते हैं तो मैं बहुत भावुक होकर आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन ये चिंता चिंता में ही रहे, इसको बदलने का प्रयास मत करिए।